एक बहुत खूबसूरत गांव था। इस गांव के पास एक जंगल था जिसमें हीर नामक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। हीर बहुत खूबसूरत थी। वह अपने पास के गांव में हर रोज जाती थी। वहां जाकर वह एक वृक्ष के नीचे मन्नतें मांगती थी। वह मन्नत मांगती थी कि मेरा घर और मेरी दादी सदा खुश रहें। उसे वहां जाते हुए हर रोज एक लड़का देखता था जिसका नाम अभी था। एक दिन वह सोचता है, अरे ये लड़की कौन है और कितनी खूबसूरत है ये लड़की। कौन है ये लड़की? अरे ये तो वही लड़की है ना जंगल में रहती है। मुझे पहले ही पता था ये वही लड़की होगी, इतनी खूबसूरत है। मैं भी आकर अपनी माँ से बात करता है इसके बारे में। जब अली उस लड़की को देखता है और फिर वह अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे अरे, सांस तो लो बेटा, क्या हुआ है? कौन है वो लड़की? कहाँ से है और कैसी दिखती है? फिर ही मैं उसके साथ तुम्हारी बात कर सकती हूँ। लड़की सुंदर होनी चाहिए। माँ, वो लड़की हीर है, उसका नाम हीर है। वो जंगल में रहती है, हमारे पास के जंगल में अपनी दादी के साथ रहती है। वो बहुत खूबसूरत लड़की है वो। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे उनके घर। तुम्हारे और हीर के रिश्ते के बारे में मैं उनसे बात करूंगी। मैं उसकी दादी से बात करूंगी। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादी जी। कौन हो तुम बेटा और क्या करने आए हो जहाँ? दादी जी, मैं पास के गांव में सेठ की पत्नी हूँ। मैं अपने बेटे अली का रिश्ता आपकी पोती हीर के साथ करना चाहती हूँ। क्या आप हीर का रिश्ता मेरे बेटे अली को देंगी? अच्छा, ठीक है, तुम सेठ की पत्नी हो, मुझे पता लगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर सकती हूँ, पर लेकिन उसकी मर्जी के बगैर नहीं। दादी जी, मेरी उम्र 24 साल की है और मैं एक टीचर हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ समय के लिए अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। हीर, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी दादी। यदि आप कहती हैं कि मैं इससे शादी करूं, तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, ये तो रीत है, लड़की को उसका घर छोड़ना पड़ता है और किसी के घर जाना पड़ता है। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ शादी कर लूंगी, जहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। अगले दिन अली और उसकी माँ हीर को लेने आ जाते हैं। अपनी बारात के साथ बारात में अली और उसकी माँ ही थी और कोई नहीं था। फिर अपनी माँ जानी दादी माँ के साथ कुछ बातें करती है और फिर अली के साथ रुखसत हो जाती है। कुछ समय तक अली की माँ और हीर अली के घर पहुंच जाते हैं। रुको रुको बेटा, मैं इस बैग में सोने की ज्वेलरी लाई हूँ। सोने का हार है, तुम पहन लो अभी और हमारे घर में बैठ जाओ। ठीक है माँ जी, मैं पहन लेती हूँ। अरे जल्दी करो माँ, हमें सोना है अभी, बहुत रात हो गई है। हीर, तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
शुक्रिया, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ शादी कर कर। तुम बहुत खूबसूरत हो हीर, बहुत ज्यादा। आप भी बहुत खूबसूरत हैं अली जी, बहुत। अली और हीर की शादी के होने के बाद आज हीर की पहली सुबह है। इतनी सुंदर सुबह कि पूछो ही मत। आज अली और हीर के लिए अली की मां ने चाय बनाई है। चाय कैसी बनी है बेटा? हीर, अली बताओ ना, कैसी बनी? माँ जी, चाय बहुत टेस्टी है। मैंने आज तक इतनी मीठी चाय नहीं पी। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत पसंद आई है। अली से पूछ कर देखो, रोज इतनी अच्छी चाय बनाकर मैं ही पिलाती हूँ इसे, और अब तुमने पिलानी है। अली और हीर के मायके जा रहे थे हीर की दादी से मिलने, पर अचानक हीर को कुछ काम याद आता है तो हीर ऊपर चली जाती है। काम करने के बाद जब ही नीचे आती है। चलो हीर, अब हम तुम्हारे ससुराल चलते हैं। आज वहां जाना है ना आज। क्या हुआ हीर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना हीर? ये तुम्हें उल्टी कैसे आ रही है? मैं अभी माँ को बुलाता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगी। पता नहीं अभी, मैंने रात को कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, फिर भी मुझे उल्टी आ रही है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। माँ, मैंने रात को कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, फिर भी मुझे आज 3 बार उल्टी आ चुकी है। क्या हुआ है मुझे? क्या तुम्हें उल्टी आई? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम माँ। अली तुम पिता बनने वाले हो। क्या क्या बोल रही है आप माँ? ठीक तो है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं अभी हीर को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ और ये सब क्लियर करवा देता हूँ कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। हीर मां बनने वाली होती है। हीर के लिए बहुत खुशी की बात थी, पर लेकिन अभी के लिए खुशी की बात नहीं थी। अभी ने हीर को जबरदस्ती कर कर मार दिया और फिर जाकर अपनी मां के पास नाटक करने लगा। माँ, हीर को पता नहीं क्या हुआ है। तुम आओ ना, ऊपर जाकर देखो हीर को क्या हुआ है। क्या कर दिया है तुमने? मुझे पता था वो मर गई है। मैं तो उसे सुबह ही देख चुकी थी। वो मर गई है, तुमने मार दिया है उसे। खतरनाक मार दिया है उसे। क्या? कैसी माँ? मैंने उसके के साथ कुछ नहीं किया, फिर भी वो मर गई? कैसे? वो मर चुकी है और अब तुम उसको उसी जंगल में छोड़ो जहाँ से वो आई थी। उसकी दादी के पास मत छोड़ कर आना उसे। उसी जंगल के बस बीचों बीच उसे छोड़ाओ, वैसे ही जैसे वो आई थी। अली की मां अली को बोलती है कि तुम हीर को वहां छोड़ आयो जहां से उसे लेकर आए थे। उस जंगल में छोड़ आओ जहां से उसे लेकर आए थे। तो अली वैसा ही करता है। अली उस गुंजन जंगल में हीर को छोड़ आता है कि वहां मरी पड़ी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वापस आ चुकी हूँ अभी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुमसे प्यार करती थी और तुम भी। अब नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे जबरदस्ती मौत के घाट उतारा। अब मैं भी तुम्हें जबरदस्ती मौत के घाट उतारूंगी। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मैं एक लड़की का अपहरण कर तुम्हें प्यार में फंसाकर तुम्हारे साथ प्यार से बदल लूंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। अभी अली के घर में एक खूबसूरत लड़की आती है उनके घर में काम मांगने। नमस्ते जी, मेरा नाम हीर है। मुझे काम धंधा चाहिए। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं आपके घर में? क्यों? और घर में तुम्हें काम नहीं मिला जो जहाँ मुंह उठाकर आ गए तुम? मैं तुम्हें काम नहीं दे रही हूँ, जाओ जहाँ से। अरे क्या कर रही है माँ? इनको हम काम देंगे। आप हमारे घर में काम कर सकती हैं। आप रोज सुबह आया करिए और शाम तक भी रह सकती हैं यहाँ, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे काम दिया। अब मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
मेरे बेटी ने तुम्हें कह दिया इसीलिए तुम्हें रख रही हूँ, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं रख सकती। माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है, क्या आप मुझे इससे शादी करा सकती हैं? तुम कितनी खूबसूरत हो हीर। मैं तो खूबसूरत हूँ ही, आप भी तो बहुत खूबसूरत है ना। आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है अली जी। अच्छा, ये भी बात है। हीर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो आपको जब से देखा है, बस यही ख्याल है कि आपसे शादी करूंगी। माँ, मैं इस लड़की हीर से शादी करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। क्या ये लड़की चाहती है तुम्हारे साथ शादी करना? तभी मैं हाँ कर सकती हूँ, नहीं ना है मेरी। जी, मेरी हाँ है। मैं अली से शादी करना चाहती हूँ, बहुत पहले से। अब तो ठीक है ना माँ, अब मैं हीर से शादी कर सकता हूँ ना। चलें, अभी चलते हैं और मंदिर में फेरी लेकर हम शादी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ और मंदिर की ओर चलो। मैं पंडित को लेकर वही मंदिर में आप तुम दोनों को मिलती हूँ। जी ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं और फिर हम मंदिर में आ जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ अली जी। अली और हीर की शादी हो जाती है। हीर शादी के बाद कुछ समय तक अपने घर के बाहर ही खड़ी रहती है। क्या हुआ हीर, यहाँ इतनी देर हो चुकी है तुम्हें, अब कमरे में चलो, सोते हैं अब। यहाँ इतनी देर रुकना अच्छा नहीं है। मेरे लिए अच्छा और बुरा सोचने के लिए जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। क्या हुआ हीर, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं तुम्हारा अली हूँ और तुम मेरी हीर हो। क्या? तुम कौन हो? तुम तो हीर थी और अपने दुल्हन के रूप में कैसे बदल गई? मैंने अपना बदला पूरा किया, मैंने तुम्हें मार दिया अली, जैसे तुमने मुझे मारा था। दर्द देकर मैंने भी तुम्हें वैसे ही दर्द दिए और तुम्हें खत्म कर दिया, तुम्हारे दिल से प्यार से बदला लिया।